दोस्तों, जैसे कि आपने एपिसोड नंबर 1 में देखा कि योगेश से जानवी नाम की लड़की की शादी तो हो जाती है जबरदस्ती, लेकिन योगेश इसको छूना तो दूर उसको पसंद भी नहीं करता और इसके साथ नहीं सोता और अकेले ही जाके नीचे फर्श पे सो जाता है और जानवी बेड पे सो जाती है। तो दोस्तों, अब सुबह हो जाती है तो जानवी अपने पति से बोलते हैं कि आज तुम्हें मेरे लिए बैगन का भरता बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे बैगन का भरता खाना है और उसमें स्वाद भी होना चाहिए। अगर उसमें स्वाद नहीं आया तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अब योगेश को तो खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी ये उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में आता है। तो अब जैसे ही योगेश किचन में आता है तो वहाँ पे संगीता खाना बना रही होती है, जो इसकी सरज होती है। अब संगीता इसे बोलते है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा खाना बनाने में मदद करूंगी और तुम वो खाना जाके अपनी बीवी को खिला देना। अब योगेश देखता है कि संगीता का हाथ पे एक बहुत बड़ा जख्म बना हुआ है जिसमें से खून भी बह रहा है। अब योगेश समझ जाता है कि संगीता को भी इन्होंने जबरन यहाँ पे रख रखा है और इसके साथ भी जबरदस्ती शादी की हुई है। जिसके बाद योगेश संगीता के हाथ पे मरहम लगाता है। अब संगीता इसे रोकते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने काम से काम रखो, मुझसे ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। तो योगेश इसे बोलता है कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी चोट पे मरहम लगा रहा हूँ। अब मरहम लगाते वक्त संगीता थोड़ी सी बहक जाती है, जिसका फायदा उठा के योगेश इसकी कमर से चाबी निकाल लेता है ताकि योगेश यहाँ से भाग सके। अब रात हो जाती है। जब सब लोग सोने चले जाते हैं तो योगेश उस चाबी से मेन गेट का ताला खोलने लगता है। अब जो चाबी योगेश ने इसकी साड़ी से निकाली थी, दरअसल ये चाबी तो इस ताले की होती ही नहीं है। अब संगीता भी वहाँ पे आ जाती है तो योगेश की हवा खराब हो जाती है। तो संगीता इसे दूसरी चाबी दिखाते हुए बोलती है कि तुम जिस चाबी से इस गेट का ताला खोल के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, ये वो चाबी नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जिस चाबी से ये ताला खुल जाएगा और तुम यहाँ से आज़ाद हो सकते हो। तो योगेश इसे बोलता है कि अगर उन लोगों को पता चला कि तुमने मेरी यहाँ से भागने में मदद की है तो वो लोग तुम्हें खूब टॉर्चर करेंगे, खूब मारेंगे। तो ये इसे बोलती है कि कोई बात नहीं, वो 2-3 महीने मुझे खूब टॉर्चर करेंगे, जिसके बाद वो मुझे मार डालेंगे। अब योगेश इसकी ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इसे बोलता है कि संगीता मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम्हारी इन बातों को सुन के वो इमोशनल हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और इन दोनों का ये रोमांस होते हुए वहाँ से जानवी देख लेती है। अब जानवी योगेश से बोलती है कि तुम वो वाले योगेश नहीं हो जिससे मैंने कॉलेज के टाइम में सच्चा प्यार किया था, तुम बदल चुके हो, तुम एक धोखेबाज इंसान हो और एक धोखेबाज इंसान का मरना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पता चलता है कि संगीता भी गद्दार निकलती है और ये दोनों के साथ पहले ही मिली हुई होती है, क्योंकि इसने जानवी को पहले ही बता दिया था योगेश के इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये दोनों गुस्से में आके योगेश पे चाकुओं से वार करती हैं और योगेश खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो इतने में हम लोग देखते हैं कि जानवी का भाई भी वहाँ पे आ जाता है और इसके बाद ये तीनों मिलके योगेश को जान से मार देते हैं और यहाँ पे कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।